जब किसी देश की नसों में आतंकवाद दौड़ रहा हो, जब पूरी की पूरी व्यवस्था जिहाद, नफरत और जहर पर टिकी हो, तो फिर वो देश सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि खेल के मैदान पर भी अपना असली चेहरा नहीं छिपा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा ही देश है और ये बात एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गई है। एशिया कप 2025 के उस मैच में जहां भारत और पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में आमने सामने थे। मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा था। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। देश के करोड़ों फैंस की नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। लेकिन ये मैच सिर्फ रन और विकेट का नहीं था। ये मैच था गरिमा और गंदगी के बीच का। एक और थी भारतीय टीम जो खेल की मर्यादा के साथ अनुशासन और परफॉर्मेंस पर भरोसा रखती है। दूसरी ओर थी पाकिस्तान की टीम जो हर बार हार का सामना करने से पहले मैदान को जहर से भर देना चाहती थी। पाकिस्तान की पारी के दौरान जब ओपनर साहिबजादा फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो उन्होंने बल्ले को AK-47 की तरह पकड़कर हवा में फायरिंग करने की एक्टिंग करी। इस हरकत ने मैदान का माहौल बिगाड़ दिया। ये कोई मामूली सेलिब्रेशन नहीं था, ये एक तयशुदा इशारा था, एक कट्टर मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन था, एक ऐसा इशारा था जो बताता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के नाम पर किस सोच को पाल रहा है। ऐसे समय में जब भारत ने कुछ ही महीने पहले पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों को आतंकियों के हाथ खोया था, उस देश के खिलाफ मैदान में खड़े होकर बंदूक का जश्न मनाना ये ना सिर्फ खेल का अपमान था बल्कि शहीदों और उनके परिवारों के घावों पर नमक छिड़कना था। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका। जब भारत ने दूसरी पारी में मैच को अपनी पकड़ में ले लिया और दर्शकों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हरकतों पर हूटिंग शुरू की, तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने जो जवाब दिया उसने ये साबित कर दिया कि उनकी टीम के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। हारिस राउफ ने कैमरे की ओर देखकर उंगलियों से 06 का इशारा किया। ये वही सांकेतिक दावा था जिसे पाकिस्तान बार बार दोहराता आया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 फाइटर जेट गिरा दिए थे। भले ही ये दावा न तो किसी रिपोर्ट में साबित हुआ न किसी देश ने माना, लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी आज भी उसी झूठ को जी रही है और अब उसके खिलाड़ी भी वही झूठ मैदान में लेकर घूम रहे हैं। ये सब देखकर सवाल उठना लाजमी है, क्या ये देश कभी सिर्फ खेल के लिए मैदान में उतर सकता है? क्या इसके खिलाड़ी जीत हार को खेल भावना से ले सकते हैं? जवाब साफ है, नहीं। पाकिस्तान की सोच ही ऐसी है जो हर चीज में जहर घोल देती है और यही वजह है कि बार बार भारत के फैंस, नेता और क्रिकेटर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे देश के साथ हमें एक ही टूर्नामेंट में खेलना भी चाहिए? लेकिन भारत का जवाब हमेशा मैदान से आता है, बल्ले से आता है, गेंद से और गरिमा से। भारतीय खिलाड़ियों ने बिना कोई तमाशा किए, बिना किसी उकसावे में आए, सिर्फ खेल से जवाब दिया है। एक के बाद एक विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी को बांध दिया गया। फिर बल्लेबाजी में संयम और क्लास दिखाते हुए लक्ष्य का पीछा कर लिया गया, वो भी बिना किसी दिखावे के। और यही है भारत की ताकत। जहां पाकिस्तान गन की नकल करता है वहां भारत बल्ला चलाता है और जवाब देता है जीत से। मैच के बाद सोशल मीडिया पर हजारों लोग भड़के, नेताओं ने बयान दिए और शहीदों के परिवारों ने सवाल उठाए कि जब एक देश आतंक को बढ़ावा देता है, जब उसके खिलाड़ी मैदान में कट्टरता का संदेश फैलाते हैं, तो फिर हम सिर्फ खेल भावना के नाम पर कैसे खामोश रह सकते हैं? क्या ये वही भावना है जिसकी आड़ में पाकिस्तान बार बार नफरत फैलाता है और फिर जवाब मिलता है तो शिकार बनने का नाटक करता है? पाकिस्तान की ये हार सिर्फ एक स्कोर बोर्ड पर अंक नहीं थे, ये हार थी एक बीमार सोच की। ये हार थी उस मानसिकता की जो मैदान को युद्ध का मैदान बना देना चाहती है। और भारत की ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये संदेश था कि हम मैदान से भी बेहतर हैं, सोच से भी और संस्कारों से भी। पाकिस्तान ने फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ मैच नहीं हारा, वो हर बार खुद की इज्जत भी हारता है।
और अब दुनिया को ये तय करना होगा, क्या क्रिकेट में सिर्फ स्कोर देखा जाएगा या फिर खेल की मर्यादा का भी हिसाब लिखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इन सब पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।